जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण के मतदान होने हैं और 2 फेजेस में जो है वो अच्छी खासी पोलिंग हुई है। 60% के करीब पोलिंग हुई है। पहला फेज 18 सितंबर को और दूसरा फेज जो है वो 25 सितंबर को हुआ था। अब तीसरा और आखिरी फेज जो है वो कल होना है। सुबह 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक वोटिंग आवर्स हैं। कल 40 सीटें जो है वो पोल के लिए होनी है, जिसमें 24 जम्मू में है और 16 जो है वो कश्मीर वैली में। इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए अख्तर साहब काजी, जो कि इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। अख्तर साहब, क्या बताएंगे किस तरह की तैयारी है कल के तीसरे फेज के लिए? जी आसिफ भाई, ये पहले शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें हमसे गुफ्तगू की। जैसे कि आप जानते हैं, कल 1 अक्टूबर है और कल 7 डिस्ट्रिक्टों में थर्ड फेज़ की पोलिंग होगी, जिसमें लगभग 415 लोग जो हैं कैंडिडेट्स हैं वो अपनी किस्मत आजमाई करेंगे और 39 लाख के आसपास हमारे वोटर्स रहेंगे। उसमें हमारे 35,000 के आसपास पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और 32 के आसपास 85 से ऊपर लोग होंगे जिनकी उम्र 85 से ऊपर है, और ट्रांसजेंडर्स भी हैं बड़े नेग्लिजिबल। तो कल 5,000 प्लस के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग होगी, जो 40 एसीज में इसमें इन्वॉल्व हैं। और हमने जो तैयारियां की हैं उसमें एक तो नॉर्मल वोटिंग तो होगी, फेस्टिव शक्ल देने के लिए भी हमने 240 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए हैं जो बॉर्डर के नज़दीक हैं, यूनिक हैं, वुमेन मैनेज्ड हैं, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड हैं, यूथ मैनेज्ड हैं, ताकि ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल दिखे। नॉर्मल जो इलेक्शन है उस पर एक स्टेप अहेड जाकर, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कल हमारा जम्मू में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उधमपुर है, जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, और श्रीनगर के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, बांडीपुरा है, बारामूला है और कुपवाड़ा है। तो इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोग लेंगे, जैसे कि हमने तैयारियां रखी। और मैं आपके इस चैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। बुज़ुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर, या जो किसी तरह से नातवान हैं उनके लिए व्हील चेयर्स हैं, बैठने का फैसिलिटी रखी गई है। पीडब्ल्यूडीज़ के लिए कोई क्यू में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। उसके अलावा जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं होनी चाहिए, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ा सीरियसली नज़र बनाए हुए है, वो है जैसे पानी है, बिजली है, रैंप है, फर्नीचर है, ये 5, 7, 10 फैसिलिटीज़ क्रैचीज वुमेन्स के खेलने के लिए। तो वो सारी पूरी तैयारियां की गई हैं कि हर चीज़ को पहुंचाया गया है। और हमारे इसमें स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से इलेक्शन में काम करें बगैर किसी गलती किए। वेबकास्टिंग भी हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इस फेज़ में जो 5,000 प्लस जो बूथ्स हैं वो 100% वेबकास्टिंग है, यानी हमारा कंट्रोल रूम जम्मू और श्रीनगर से उनका वॉच हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, और बहुत माइन्यूटली मॉनिटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पुलिस स्टेशन में 10 लोग अंदर एट ए टाइम गए, जो कि एक वायलेशन है, 4-5 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, या कोई भगदड़ मच रहा है, या जानबूझ के कैमरा ऐसी पोजीशन पे रखा गया होगा जहाँ से सेक्रेसी किसी को वायलेट होती है, तो हमारे ऑफिस से अलार्म बजता है, बजाया जाता है उसको, और प्रोग्राम जो है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो अलर्ट को देखकर अपनी कोई गलती का एहसास किया और रिपोर्ट करता है। कल जो वेबकास्टिंग हो रही है उसमें कुछ अपग्रेड भी हो रही है, जिस तरह से हमारा मड़वा बॉर्डवन वहाँ इंटरनेट की अपग्रेड डेफिनेटली हमारी कुछ मामूली मुझे लगता है नेग्लिजिबल परसेंटेज हमारी शेडो एरिया में आ सकते हैं, लेकिन जहाँ शेडो एरिया भी हैं वहाँ भी 100% रिकॉर्डिंग, मतलब जहाँ लाइव नहीं होगा वहाँ रिकॉर्डिंग। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है या मॉडल पोलिंग स्टेशन है, उनमें आउटर कैमराज, इनर कैमराज, हर जगह से उसका कवर किया गया है। अख्तर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जब वोटर्स वोट डालने आते हैं तो काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये जो है इसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ये नहीं है। पिछली बार भी जो है वो फर्स्ट और सेकंड फेज में भी इस पर जो सवाल उठे। तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि BLO के पास सारा डाटा होता है, अगर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो किस तरह से फिर वोट डालेगा? देखो, क्या कोई भूल गया घर से लाने के लिए पहली चीज़, अगर कोई शख्स उसके पास एपिक नहीं भी है और घर में भूल गया या गुम हो गया, तो भी उसके लिए वो वोट करने से महरूम नहीं होगा। उसके लिए 12 डॉक्यूमेंट्स हमने रेगुलर सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे BLO के ज़रिए
पोस्टर्स के जरिए प्रिंट मीडिया में हमने इसका सारा इंतजाम किया है। उसमें 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी शिनाख्त नहीं, अक्सर कभी वो कभार कोई गवर्नमेंट भूल में जाता मैं है 2-4 गिन के लाना। बता देता हूँ। जैसे अगर वो गवर्नमेंट पैन एम्प्लॉय है कार्ड। तो गवर्नमेंट का कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, नरेगा का कार्ड नहीं, होगा। कभी कभार में मसला ये कोई है भी कि कभी identity- कभार कोई भूल जाता है घर से लाने, नहीं लाता नहीं या वो 12 में से अगर कोई भी एक चीज ना होगा तो कुछ ना कुछ तो होना नहीं, लेकिन क्योंकि पिछली बार बताया गया हमें कि जो BLO फोटो आइडेंट, हाँ BLO तो वहाँ वेरीफाई करेगा, इवन वोटर स्लिप भी वो काम कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को सिर्फ कार्ड के लिए रोका जाए तो उसके लिए 12 अरेंजमेंट हम तो अख्तर साहब, क्योंकि अब कल जो है वो तीसरा फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। 8 तारीख को जो है वो काउंटिंग है, तो और साथ में जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं? आसिफ भाई, जैसे आप देखते हैं लगातार 2 इलेक्शन आप नज़र बनाए रखे। पिछले इलेक्शन पे भी आप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व थे, इसमें भी लगातार 1-1.5 महीने से आपका रिपोर्टिंग जाता है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल क्लियर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए उसमें वो कोई कोताही करने की मतलब नहीं होने देता है। उसके अलावा भी है, उसके पास मैकेनिज्म है। अगर कोई गलती कर जाता है, मान लो MCC की वायलेशन हो जाती है तो उसमें नोटिस जारी होती है, सस्पेंशन आप भी देखते होंगे, आपके एरिया में भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेशली इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर फुली प्रिपेयर है किसी भी इवेंचुअल चीज़ से डील करने के लिए। रही बात सिक्योरिटी और इन चीज़ों का, हर चीज़ अपनी सही जगह पे है। किसी भी किस्म की इसमें धांधली का कोई भी चांस नहीं है, मतलब जीरो इसमें चांस है। हर जगह CCTV सर्वेलेंस है, डबल लेयर ट्रिपल लेयर तक भी हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। तो किसी भी किस्म का इसमें इस तरह का आदमी मुझे लगता है सोच नहीं सकता है। अख्तर साहब, 130 करोड़ रुपए कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब का बयान आया है। 130 करोड़ कैश सीज हुआ है, FIR लगाई गई हैं। 130 करोड़ बहुत होता है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं और क्या बताएंगे इस पर? देखो, इसके लिए 130 करोड़ ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन एक चीज़ तो है कि इलेक्शन में इसमें सीज़ किया गया है तो उसमें बहुत सारी इसके अलावा भी फ्रीबीज हो सकती हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको पहले तो ऐसे देखना चाहिए कि इलेक्शन टीम वाकई काम कर रही है, डेफिनेटली सर्वेलेंस टीम्स काम कर रही हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स काम कर रहे हैं, और उस पर भी हमारे कमांड सेंटर से मतलब जो आज का हम कॉस्ट कर रहे हैं वो तो पोलिंग बूथ पे नज़र है सारी, लेकिन अभी तक 1 महीने से सिर्फ नज़र इसी पे थी कि हमारे सर्विस सेंटर स्टैटिक्स हैं या जो है फ्लाइंग स्क्वाड है, वो हर चीज़ हमारे ऑफिस में हर डिपार्टमेंट का आदमी अपने उस सारे स्टेशन को नज़र में, इवन जो नाका जितने भी थे, पुलिस के थे या टैक्स डिपार्टमेंट के हैं या लिकर से जुड़े हैं, जो भी जिस तरह के नाकाज हैं उन पर नज़र बनाए रखें। अख्तर साहब, अब आपकी वोटर से क्या अपील रहेगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कैंडिडेट्स हैं उनको क्या आप बताना चाहेंगे? वोटर्स से तो हमारी जनरल अपील है आपसे, आपकी तरह यही रहेगी कि वोट देना हमारा बुनियादी हक है। अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए वोट डालें। वोट से हमारी चॉइसेस हैं कि हम ईमान में कैसे लोगों को भेजते हैं, और अपनी चॉइस का इजहार करें और फ्री एंड फेयर तरीके से इजहार करें। तो सियासतदानों को तो हम क्या बोलेंगे, सियासत तो नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए अक्सर सियासतदान ही जब पोलिंग स्टेशनों पर जाता है तो हल्ला गुल्ला मचता है, कभी कोई एक को इल्ज़ाम लगाता है, कभी तो कुछ उनके लिए भी तो इंस्ट्रक्शंस होंगी कि मतलब क्या? लॉ तो सबके लिए है ना, उसमें पॉलिटिशियन को जो ECI ने अपने राइट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट है, अंदर कौन जा सकता है, चीफ एजेंट जा सकता है, या जो भी स्पेसिफाइड हो गया, वो तो वैसे ही मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा तो जो हमारे पोलिंग स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई गई हैं उन्हीं पे एडहियर करें, उन्हीं स्ट्रिक्टली फॉलो। शुक्रिया अख्तर साहब हमसे बात करने के लिए। कल तीसरा फेज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में होना है और हम उम्मीद करेंगे कि लोग जो है वो वोट करने भारी तादाद में निकलेंगे और अपने चॉइस के कैंडिडेट को जो है वो वोट करेंगे, ताकि जो अच्छे नुमाइंदे हैं वो असेंबली में जो है वो भेजे जाएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।